पहले उससे देखते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन का सिस्टम क्या है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसमें बता कर अगर इसमें ये बताया था कि भाई साहब अगर कोई एटम है उसके आस उसको पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन्स, मुझको नहीं पता है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी होता है क्या, पता करने की उसके आसपास में कितने क्या है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, या फिर कितने ये बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज कितने प्रेजेंट हैं किसी भी एटम के अराउंड में। ठीक है, ठीक है। तो वो क्या बताया था हिस्टोरिकल इक्वेशन में, समझेंगे। ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें कुछ बता दूं कि जैसे कुछ नोट्स होते हैं, जैसे नोट्स क्या होता है, नोट्स क्या होता है, तो नोट्स कुछ भी नहीं होता है भाई साहब, ये हो रहा होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो, प्रोबेबिलिटी यही को ना, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी स्पेलिंग देख लेना यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। ठीक, अच्छा इसका मतलब ये है कि मेरा कोई अगर एटम है, ये मेरा कोई एटम है, अब मुझको पता नहीं है कि भाई साहब इसके अराउंड में कितने क्या है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मुझको नहीं पता इसके अराउंड में कितने प्रेजेंट हैं। तो बेसिकली अगर नहीं है, मतलब नहीं है कहने का मतलब ये है कि मुझको नहीं पता यहाँ पे कितने हैं, ऑलमोस्ट मान के चलूँगा कुछ है कुछ नहीं है, लेकिन मैं जीरो मान के चलता हूँ, मैं होते हैं लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ हैं, मतलब मान लो 3-4 नेग्लिजिबल टाइप के, तो उसको मैं जीरो ही मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब कहते हैं नोट्स हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा तो एक बात और, जो एटम्स होते हैं ना, जो एटम्स हो रहे होते हैं वो आपस में कैसे मोशन शो करते हैं, पीरियोडिक मोशन। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है भाई साहब कि अगर मेरा एटम है, ठीक है, ये मेरा कुछ एक्स डिस्टेंस के लिए रेडियस बोल सकते हो, या मेरा पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, तो जो एटम्स हो रहे हैं ना, तो एटम्स हो रहे हैं वो कैसे करेंगे, पीरियोडिकली, कैसे पीरियोडिकली, ये बीच में क्या रहेंगे, एटम्स हो रहे हैं। ठीक है, ये बीच में मेरे एटम्स हो रहे हैं। अच्छा भाई साहब, ठीक है, अच्छा एक मिनट और, अगर मैं इस पॉइंट को मान लूँ कि इसको मैं ये मान के चलता हूँ, ये पॉइंट और मैं ओरिजिन मान लूँ जीरो, तो ये क्या माइनस बी हो रहा होगा, तो ये क्या पॉइंट है, ये मेरा अगला ए हो रहा होगा ना, बिल्कुल हो रहा होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई साहब क्या अगर पीरियोडिकली कर रहा है तो इसकी तरफ समझेंगे कि अगर इधर को माइनस से मान के चलिए कि इसका माइनस बी है, इसका जीरो है, इसका ए, तो इसके बेस में देखते हैं स्टूडिंग इक्वेशन में कि भाई साहब कैसे पता कर सकता हूँ कि उसके आसपास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके आसपास के रेडिएशन। ठीक है ना, देखिए तो जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है कि कुछ नहीं, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, साई प्लस डेल स्क्वायर साई 2 डेल वाई स्क्वायर पूरा होता है। वैसे ही डेल स्क्वायर साई 3 अपॉन डेल जेड स्क्वायर होता है, प्लस और 8 पाई एम अपॉन एड स्क्वायर होता है, और यहाँ पे ई माइनस ई बराबर 0 पूरा होता है। इसका मतलब क्या है, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर होता है, ठीक है, 8 पाई स्क्वायर होता है ना, तो ठीक है, ये तो स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है इधर साई है, ये मेरे क्या है, वेव नंबर है, क्या है, सॉरी वेव फंक्शन है। ठीक है भैया, एक्स में वाई में जेड, तो मैं इसको मैं 3D बता रहा हूँ, मतलब तीनों डायरेक्शन पे, एक्स में वाई में जेड। एम क्या हो सकता है, मास होता है, ई मतलब होता है मेरा टोटल एनर्जी हो रहा होता है, ई मतलब क्या, टोटल एनर्जी हो रहा होता है, वी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी हो रहा होता है। ठीक है भैया, अब इसी में थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ क्या, जो नोट्स मैंने बात किया, नोट्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो पहला नोट होता है इसका, हाँ इसके बाद हम डेरिवेशन देखेंगे। तो पहला जो होता है क्या होता है, रेडियल नोट होता है, क्या होता है, रेडियल नोट। तो इसमें होता है क्या है, इसमें ये होता है, इसका फॉर्मूला सिर्फ याद रखने का है, n-l-1। ठीक है, n मतलब वही नंबर ऑफ शेल इलेक्ट्रॉन बोल दो, l मतलब क्या, देखते हैं क्या है, एंगुलर नोट। ठीक है, जिसको बोलते हैं l मतलब क्या होता है, एंगुलर नोट हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा कल को एक और बोलते हैं ऐसे, टोटल नोट क्या हो सकता है, फिर टोटल नोट क्या हो सकता है, तो टोटल नोट क्या हो रहा होगा, कुछ नहीं हो रहा होगा, कितना n, अब इन सबको जोड़ दो, इन सब का मैं जोड़ दूँ तो मुझको मिलेगा क्या, n-1 होगा, क्योंकि अगर बेसिकली कुछ नहीं, ये दोनों क्या है, इन दोनों का सम है, क्या है, अगर इन दोनों को मैं सम कर दूँ उसको मिलेगा, टोटल को मिल रहा होता है, तो n-1 बच रहा होगा, ये गया n और -1 बच रहा होगा। ठीक है, कितना आता है ना,
आता है ना, बहुत अच्छे से आता है। अब थोड़ा सा देखते हैं इसका डेरिवेशन देखते हैं। इसको मैं ना जो जब जब तुम बीटेक करोगे ना तो उस टाइम पे तुमको पढ़ाया जाएगा ये, उसका कैसे डेरिवेशन देखेंगे, तो वही डेरिवेशन देखते हैं। लेकिन इसको मैं टू में मान के चलूँगा, मतलब 2 डायमेंशन पे, जिसमें एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे मान के चल रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। देखें डेरिवेशन, देखें ना, ठीक है। देखना इसको भाई साहब समझना क्या, मैं सबसे मतलब कम से कम लाइन में और एग्जैक्ट डायरेक्शन बता रहा हूँ मैं, आ गया तो बहुत सही। तो देखना, तो सबसे पहले फॉर्मूला में होता है क्या है, अगर मैं एक्स एक्सिस के लिए बात करूँ और इसको फर्स्ट बोल देता हूँ मैं, तो क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर साई 1 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। ठीक है भाई साहब, यहाँ पे ई आ रहा होगा, ई मतलब क्या पता है, टोटल एनर्जी इंटू साई 1 इक्वल्स टू 0, पहला ये। दूसरा फोर सेकेंड डेल स्क्वायर साई 2 वाई स्क्वायर अपॉन 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस बी, मतलब टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, इतना आता है। ठीक है, इसको ही बोल दिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बोल इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करो, अब जो पहले वाले के लिए ना, पहले वाले के लिए जो वर्क जो वेव फंक्शन है वो देखना, याद करने से वैल्यू को ई की पावर में आई अल्फा एक्स, ठीक है भाई साहब, वैसी प्लस ये मेरा वेवलेंथ है, ठीक है, आई मेरा कांस्टेंट है, एक्स मेरा जो है ना एक्सिस में, तो b इंटू ई के पावर माइनस अल्फा एक्स, इसको बोल दो क्या, ठीक है सर। एक बात और, इसमें जो अल्फा का वैल्यू होगा, चलो बाद में बताऊँगा उसको। अब तो साई 2 होगा, वो क्या रहा होगा, c इंटू ई के पावर में बीटा एक्स प्लस d इंटू ई के पावर में माइनस बीटा एक्स। अच्छा, अब देखते हैं क्या इसमें जो इक्वेशन नंबर थर्ड में और फोर्थ में जो अल्फा बीटा है उसका वैल्यू कितना, उसका जो वैल्यू होता है अल्फा के लिए, देखना याद नहीं रखना, अल्फा के लिए जो वैल्यू हो रहा होता है वो होता है रूट में 2me अपॉन, वही जो बीटा के लिए हो रहता है वैल्यू वो होता है 2e माइनस बी। ये वैल्यू याद रखने क्या है, इसको बोल दो क्या इक्वेशन नंबर 5 बोल दूं, इसको कितना बोल दूं मैं 6 बोल दूं। अच्छा एक बात और, इसमें कुछ इक्वेशन, इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, जहाँ, अच्छा उससे पहले यहाँ पे जो सारे जो वैल्यू है ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये सारे क्या है कांस्टेंट हैं, तो इसको भी छाप देते हैं। सो ऑल इक्वेशंस आर कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट है। जहाँ पे अगर मैं तीसरा थर्ड एंड फिफ्थ इक्वेशन अगर मैं देखूं, ये थर्ड वाले को और ये फिफ्थ वाले को, उसके बेसिस पे अगर मैं ये u1 निकालूं, u मतलब क्या है, पीरियोडिक मोशन किसका, एटम का, ठीक है, फिर पीरियोडिसिटी ऑफ एटम भी बोल सकता हूँ, या लोकेशन ऑफ एटम बोल सकता हूँ, तो ठीक है u1 x इक्वल्स टू, इसको क्या मैं du1 dx लिख सकता हूँ, ठीक है। वैसे u2 x इक्वल्स टू du2 dx लिख सकता हूँ, ये x 0 आएगा, सॉरी a से आएगा और ये माइनस b आएगा, x का जो वैल्यू है। उससे पहले यहाँ पे जो u1, या फिर इसको एक काम करूँ यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे ये भी लिख लेना, यहाँ पे जो साई 1 x है ना वो हो रहा होगा किसके बराबर, ई की पावर में आई के x, और वही तो साई 2 हो रहा होगा, या फिर इसको मैं यू भी बोल सकता हूँ, तो कितना हो रहा है ई के पावर में सेम थिंग आई x, दोनों क्या रहेंगे बराबर हो रहेंगे। तो बराबर रहेंगे तो उस केस में जब इन सब इक्वेशन को जब छोटा हो गया, हाँ, जब इन सब इक्वेशन को मैं एट लास्ट में जब सॉल्व करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, तो मुझको एक फॉर्मूला मिलता है। वो जो फॉर्मूला कौन सा है, वो फॉर्मूला है क्या, इसको याद रखने का,
ये याद रखना है। जो फॉर्मूला क्या निकला, ये निकला MA अल्फा बी, सर यहाँ पे अल्फा नहीं आता है, अल्फा नीचे आता है, MAB नॉट अल्फा बी अपॉन अल्फा स्क्वायर H, ठीक है, ठीक है, इंटू साइन ऑफ अल्फा ए अपॉन अल्फा, ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर भी आता है शायद, एक सेकेंड, स्क्वायर आता नहीं आता है, स्क्वायर शायद नहीं आता है, शायद आता है, इसे आता है, ठीक है। प्लस ऑफ कॉस ऑफ अल्फा ए इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए, ये पूरा होता है। ये मेरा बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ गया। ये फॉर्मूला याद करने का कहाँ से आया, स्क्रोडिंगर इक्वेशन से आया, ठीक है। ए और बी मेरे क्या कांस्टेंट है, अल्फा जानते क्या होता है, और ये तो होता है पता है, एच क्रॉस क्या होता है, ठीक है, अल्फा बता ही दिया। और यहाँ पे के मतलब क्या, वेव नंबर है। अगर अच्छा ये बताओ, यहाँ पे जो लाई कर रहा होगा ना, जो cos ए है, यहाँ पे जो cos ए है वो लाई कर रहा होगा -1 to 1, कितना कर रहा होगा, -1 to 1 लाई कर रहा होगा, ठीक है भाई साहब। अच्छा क्या में लाई कर रहा होगा, मतलब अगर मैं इसको मैं ये बोल दूँ, मैं ट्रिग्नोमेट्री की बेस पे देखूँ मैं, तो इस पे यहाँ तक से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो तुमने देखा होगा कि जो cos के ये होता है उसको लिखते हैं n पाई लिखते हैं ना, n पाई लिखते हैं, ठीक है भाई साहब। तो cos थीटा इक्वल होता है n पाई, अगर n पाई होता है तो इसको मैं के ए इक्वल टू क्या n पाई लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं इसको ये का वैल्यू मिल गया, क्या मिला, n पाई अपॉन e मिल गया। इसके थ्रू मैं के भी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, ठीक है भाई साहब। तो मेरे ख्याल से बहुत ऐसे समझ आया। अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे बोला था यू का मतलब क्या है, जो एटम्स हैं कैसे मूव कर रहे हैं, पेरियोडिकली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या मैं ठीक है लिख देता हूँ, पेरियोडिक मोशन, ठीक है, पेरियोडिक मोशन मूव कर रहा है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे समझ आया। अगर ये बहुत समझ आया तो एक और हम टॉपिक देंगे, उसमें देखेंगे क्या क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, एफ ऑफ प्रिंसिपल क्या होते हैं, एन एलिमेंट्स क्या होते हैं, और जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसको फुलफिल कैसे करते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतनी करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।